नमस्कार। आर्ट्स एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2022 के प्रश्न पत्र का हल, जो कि हमने इसका फर्स्ट वीडियो अपलोड कर दिया है 2022 के बहुविकल्पीय प्रश्नों का। इस सेशन में हम पढ़ेंगे लघुतरीय प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो चलिए चलते हैं। 30 लघुतरीय प्रश्न दिए होते हैं जिसका आपको 15 उत्तर देने हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के होते हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन पर हम चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि नगर निगम का के क्या कार्य हैं। तो नगर निगम का क्या कार्य है? तो नगरों में पेयजलापूर्ति, जल निकासी, नगर में सफाई से लेकर सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था करना और जन्म मृत्यु निबंधन आदि मुख्य कार्यों में आते हैं। जिस तरह से ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होते हैं, उसी तरीके से नगर स्तर पर होते हैं नगर पालिका या फिर नगर निगम, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। अगला है जिला परिषद के गठन को संक्षेप में लिखें। पंचायती राज व्यवस्था, जिला परिषद जो पंचायती राज की सबसे ऊपरी संस्था है, जिला परिषद का भी ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति की तरह अपना प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र होता है, जिसका गठन लगभग 50,000 की आबादी पर होता है। तीसरा प्रश्न है संघात्मक राज्य की 4 प्रमुख विशेषताएं बताएं। संघात्मक राज्य की 4 मुख्य विशेषताएं निम्न है। पहला, संविधान की सर्वोच्चता होती है। लिखित और कठोर संविधान होते हैं। द्विसदनीय विधायिका होती है, जैसे कि आपका जैसे अभी हमारा जो केंद्रीय विधायिका है ना, उसमें लोकसभा है, राज्यसभा है। किसी किसी स्टेट दो सदनात्मक है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, दोहरी शासन प्रणाली और स्वतंत्र न्यायपालिका, ये संघात्मक राज्य की विशेषताएं हैं। चौथा प्रश्न है कारगिल युद्ध के कारण बताइए। क्या कारण थे कारगिल के युद्ध हुए? अक्टूबर 1998 में उस समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने कारगिल प्लान को मंजूरी दी थी। कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर पाकिस्तान के सैनिकों ने कब्जा कर लिया था। नियंत्रण रेखा के जरिए घुसपैठ करने की साजिश थी। भारतीय नियंत्रण रेखा से पाकिस्तान सैनिक को हटाने के लिए ये युद्ध हुआ था और उस समय हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। तिब्बत का पठार भारत और चीन के बीच तनाव का मुद्दा कैसे बना? 1958 में चीन के कब्जे के खिलाफ तिब्बत में सशस्त्र विद्रोह हुआ था। भारत ने तिब्बती मुद्दों का समर्थन किया, जिस पर चीन ने कड़ी आपत्ति जताई। यहाँ तक कि भारत ने दलाई लामा और बड़ी संख्या में तिब्बतियों को शरण दी। तो इस तरह से तिब्बत के पठार पर चीन के कब्जे से भारत और चीन में मुद्दों में तनाव उत्पन्न हुए हैं। छठवां प्रश्न, दल बदल क्या है? जब किसी दल के सदस्य चुनाव से पहले या निर्वाचन होने के बाद अपने राजनीतिक दल को छोड़कर दूसरे दल में शामिल हो जाते हैं, इस प्रक्रिया का नाम है दल बदल। सातवां प्रश्न है हरित क्रांति के किन्हीं 2 सकारात्मक परिणाम लिखिए। तो इसमें गेहूं एवं चावल के जो उत्पादकता उसमें उल्लेखनीय वृद्धि हुई, उच्च उत्पादकता वाले बीजों का समावेश हुआ और कृषि नवीन तकनीकी यंत्रों द्वारा शुरू हुई। आठवां प्रश्न है विकास के 2 मॉडल कौन से हैं? भारत के द्वारा विकास का कौन सा मॉडल? तो विकास के 2 मॉडल बताए गए। पहला पूंजीवादी मॉडल और दूसरा साम्यवादी मॉडल। भारत ने विकास के मिश्रित मॉडल को अपनाया। साम्यवादी मॉडल में राज्य जो होता है विकास वो सरकार के हाथों में होता है, पूंजीवाद में पूंजीपतियों के हाथ में होता है। 9वां प्रश्न है भारत की विदेश नीति के 2 सैद्धांतिक आधार लिखें। भारत के विदेश नीति के 2 सैद्धांतिक आधार। भारत की विदेश नीति के जैसे शांतिपूर्ण सहअस्तित्व कायम करना, तेज गति से आर्थिक विकास करना और गुट निरपेक्ष आदि। 10वां प्रश्न है स्थानीय स्वशासन से आप क्या समझते हैं? हमारे देश में केंद्र व राज्य सरकारों के अतिरिक्त तीसरे स्तर पर एक ऐसी सरकार है जिसके संपर्क में नगरों और ग्रामों के निवासी आते हैं। इस स्तर की सरकार को स्थानीय स्वशासन कहा जाता है। इसके अंतर्गत मुख्यतः ग्रामवासियों के लिए पंचायत और नगर वासियों के लिए नगर पालिका उल्लेखनीय है। इन संस्थाओं के द्वारा स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति तथा स्थानीय समस्याओं का समाधान का प्रयास किया जाता है। 11 नंबर प्रश्न एकात्मक व्यवस्था से आप क्या समझते हैं?
एकात्मक शासन व्यवस्था संघात्मक शासन व्यवस्था के विपरीत शासन व्यवस्था होती है। एकात्मक शासन व्यवस्था में शासन की संपूर्ण शक्ति केंद्रीय सरकार में निहित होती है। स्थानीय सरकारों का अस्तित्व में उनकी शक्ति केंद्रीय सरकार की इच्छा पर निर्भर होती है या फिर नहीं भी हो सकती है। 12 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं? स्वतंत्रता बिना किसी बाधा या रोक टोक के अपनी इच्छानुसार कार्य करने, बोलने और बदलने की शक्ति है, अधिकार है। हमारा भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 19 के तहत स्वतंत्रता का अधिकार दिए हुए हैं। 13 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्रता के ठीक बाद भारत द्वारा सामना की गई किन्हीं दो प्रमुख चुनौतियों को लिखें। पहली चुनौती क्या थी भाई? कि गरीबी थी, भुखमरी, बेरोजगारी दूर करना। और सबसे बड़ी चुनौती थी कि जो लोकतंत्र है उसको कैसे कायम किया जाए और स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव कैसे करवाए जाए। उसके बाद से बहुत बड़ी कि देशी रियासतों का विलय, ये सारी समस्याएं थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के 4 उद्देश्य लिखे। पहला है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा बनाए रखना। ख, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करना। ग, मानवीय अधिकार व स्वतंत्रताओं को प्रोत्साहित व सुरक्षा प्रदान करना। घ, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने हेतु एक मंच के रूप में कार्य करना। 15 नंबर प्रश्न है, निम्न संयुक्त राष्ट्र के अंगों में से किन्हीं 4 के पूर्ण रूप लिखे। यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्य परिषद। यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, यानी संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष होता है। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन। UNHRC क्या है? यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन होता है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। 4 नंबर है UNEP, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। 16 नंबर प्रश्न है, एक ध्रुवता और बहुध्रुवता में अंतर क्या है? जब विश्व में शक्ति के एक केंद्र हो तो उसे एक ध्रुवता, और जब विश्व में शक्ति के बहुत सारे केंद्र हो तो उसे बहुध्रुवता कहते हैं। 17 नंबर प्रश्न है, गुट निरपेक्ष आंदोलन की कोई 4 विशेषताएं बताएं। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन की विशेषताएं हैं कि स्वतंत्र विदेशी नीति, किसी भी सैनिक गुट में शामिल न होना, विश्व शांति में सहअस्तित्व, साम्राज्यवाद का विरोध। 18 नंबर प्रश्न, गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं? विधायिका में जब किसी दल को पर्याप्त बहुमत नहीं मिलता है तो इस सूरत में 2 या 2 से अधिक दल गठबंधन करके जो सरकार चलाते उन्हें गठबंधन सरकार कहा जाता है। 19 नंबर प्रश्न, विधेयक क्या है? तो प्रस्तावित कानून के प्रारूप को हम विधेयक कहते हैं। 20 नंबर प्रश्न है, गुट निरपेक्ष तटस्थता से कैसे अलग है? गुट निरपेक्षता तटस्थता से निम्न प्रकार से अलग है। तटस्थता का मतलब होता है युद्ध से दूर रहना, अर्थात युद्ध में शामिल न होना। तटस्थ देश ना तो युद्ध में हिस्सा लेते हैं, ना ही उसे समाप्त करवाने के लिए कोई कदम उठाते हैं। अगर गुट निरपेक्षता की बात करें तो इसमें शामिल सभी देशों ने युद्ध में हिस्सा तो लिए, पर इसे शांति करवाने के लिए निरंतर प्रयास करते कदम उठाएं। 21 नंबर प्रश्न, न्यायिक पुनरावलोकन से आप क्या समझते हैं? न्यायिक पुनरावलोकन से तात्पर्य न्यायालय की उस शक्ति से है जिस शक्ति के बल पर वह विधायिका द्वारा जारी किए गए आदेशों तथा प्रशासन द्वारा किए गए कार्यों की जांच करती है कि वह मूल ढांचे के अनुरूप है या नहीं। 22 नंबर प्रश्न, नक्सलवाद से आप क्या समझते हैं? नक्सलवाद एक विचारात्मक, राजनीतिक एवं आर्थिक संघर्ष है जो वर्तमान सत्ता को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। इसका प्रमुख आधार मार्क्सवाद, लेनिनवाद और माओवाद की वर्ग संघर्ष की अवधारणा है। इस अवधारणा के तहत शोषित एवं उपेक्षित वर्ग अपनी शक्ति संघर्ष से पूंजीपतियों, जमींदारों, साहूकारों और शासकों को अपना शिकार बनाते हैं।
यह हमारा नक्सलवाद हुआ। शाह जांच आयोग क्या थी? आपातकाल की जांच के लिए जनता पार्टी की सरकार द्वारा मई 1877 में सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जेसी शाह की अध्यक्षता में एक जांच आयोग की नियुक्ति की गई, जिसे शाह जांच आयोग के नाम से जाना जाता है। देखिए, शाह जांच आयोग गठित किया गया था कि आपातकाल के दौरान जो भी ज्यादतियाँ की गई थी, अत्याचार किए गए थे, उसका लेखा जोखा करने के लिए। 24 नंबर प्रश्न है, आपातकाल के दो नतीजे बताएं। तो विपक्षी पार्टी नेताओं को जेल में डाल दिया गया, प्रेस पर सेंसरशिप लगा दिया गया, धरना प्रदर्शन और हड़ताल पर रोक लगा दिए गए। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना क्यों की गई थी? तो राज्यों की सीमाओं के पुनर्निर्धारित के मामले को देखने के लिए 29 दिसंबर 1953 को भारत सरकार द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। उस समय की सबसे लोकप्रिय मांगों में से एक भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन था। 26 नंबर प्रश्न, नियति से साक्षात्कार भाषण किसके द्वारा और कब दिया गया? तो आज़ादी के बाद प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संसद में दिया गया यह पहला भाषण था। द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है? हमारे स्वतंत्रता सेनानी जब ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तभी मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग नामक दल ने द्विराष्ट्र सिद्धांत की धारणा प्रस्तुत की। इसके अंतर्गत माना गया कि देश के हिंदू और मुसलमान अलग अलग धर्म होने के साथ ही साथ अलग राष्ट्र भी हैं। 1947 में इसी आधार पर भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान अस्तित्व में आया। 28 नंबर प्रश्न, आसियान के उद्देश्य क्या हैं? आसियान का मुख्य उद्देश्य मुख्य रूप से आर्थिक विकास को तेज करना है और उसके माध्यम से सामाजिक और सांस्कृतिक विकास हासिल करना है। 29 नंबर प्रश्न, सामाजिक न्याय क्या है? सामाजिक न्याय से आप क्या समझते हैं? सोशल जस्टिस। सामाजिक न्याय ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जिसमें मानव जीवन की मूल आवश्यकताओं की उपलब्धता समाज के प्रत्येक वर्ग को समान रूप से कराई जा सके। इसके अंतर्गत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं का लाभ राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक को समान रूप से मिलना चाहिए। कि इस प्रकार की स्थिति स्थापित करने के लिए सरकार आवश्यकता अनुसार विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा जागरूकता एवं अवसर प्रदान करती है। 30 नंबर, संघ शासित क्षेत्र क्या है? संघ शासित क्षेत्र केंद्र के अधीन होते हैं, उसे स्वायत्तता प्राप्त नहीं होती। केंद्र किसी संघ शासित क्षेत्र को राज्य के दर्जा दे सकता है। तो ये रहे आपके 30 लघुत्तरीय प्रश्न जो 2022 के बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है। सभी विद्यार्थी उसको कॉपी में नोट करके इसको स्मरण कर लेंगे। अभी भी आई प्रश्न की श्रेणी में ये सारे प्रश्न आते हैं। इन प्रश्नों की आने की संभावना 100% रहती है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में देखा गया है कि ज़्यादातर प्रश्न पिछले वर्षों के ही प्रश्न पत्र से उद्धृत होते हैं। धन्यवाद।